Hallelujah, praise the Lord. Very good morning. In Jesus' glorious name, this is the day that the Lord has made and we should rejoice. Amen. उसमें आनंदित रहने के लिए परमेश्वर ने आज का दिन मुझे और आपको जीवित रखा है और उसके निकट आनंद की भरपूरी है. The fullness of joy in the presence of God. Presence of God means जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी मर्जी में पाए जाते हैं, that bring real joy in our spirit. हमारे शरीर आत्मा प्राण में एक नए आनंद को हम अनुभव करते हैं. आज के सुबह परमेश्वर ने एक गहरा वचन आत्मा में दिया जो मुझे लगा कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ बोझ के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसे चिन्ह होंगे और वो तमाम चिन्ह हम अपने चारों के तरफ आज अपनी ज़िंदगी के चारों तरफ पूरे होते हुए देख रहे हैं. ऐसे समय में यीशु मसीह ने जैसे मत्ती 24 में उसने बताया कि अंत के दिनों में उसके चेलों ने पूछने लगे कि अंत के दिनों में क्या चिन्ह होंगे, कैसे जाने कि हम लोग आपका आना निकट होगा. तो यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में लड़ाइयों की लड़ाइयों की अफवाहों की चर्चा सुनोगे. जाति जाति पे चढ़ाई करेगा, देश देश पे चढ़ाई करेगा, बड़ोल होंगे, अकाल होंगे, महामारियाँ होंगी. और ये सब चीज़ों को बोलने के बाद उसने कहा ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगा. मतलब ये ख़त्म नहीं होगा, ये आखिर नहीं होगा, मगर ये पीड़ाओं का आरंभ होगा. और आप कहो तो ये सब चीज़ें तो बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं. हाँ, अगर एक ख़ास चीज़ जो परमेश्वर ने अपने आने से पहले अपने लोगों को सावधान करने के लिए अपने 6 लोगों उसने पर्सनली बताया कि अंत के दिनों में सावधान रहो कि तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बतेरे झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे. जब कोई परमेश्वर का वचन आता है बहुतों को भरमाएंगे, तो मतलब काउंटलेस पीपल विल बी डिसीव्ड बाय दिस फॉल्स प्रॉफिट्स. यीशु मसीह इस बात को अपने चेलों को बोल रहा है कि मेरे नाम से आएंगे और मेरे भविष्यवक्ता के रूप में आएंगे, मगर बहुतों को भरमा देंगे. हो सके तो चुनो को भरमा देंगे. इसलिए जब ये बात को मैं मनन कर रहा था, मैंने कहा प्रभु इस समय चारों तरफ एक अजीब सा डिसेप्शन, एक बड़ा भरमाने वाले आत्मा काम कर रहा है. और ख़ासकर शैतान को बाहर के लोगों से इतना खतरा नहीं है. संभालूंगा बाहर के लोग तो मेरी गुलामी में है, कि लेकर संसार के लोगों की आंखों पर दुष्ट ने पर्दा डाल रखा है ताकि सुसमाचार की ज्योति पर प्रकट न हो. मगर जिनके पास सुसमाचार पहुंच गया है और सुसमाचार के द्वारा जब वो नए मनने जाने की प्रक्रिया में से गुजर रहे हैं, उस समय शैतान नहीं चाहता कि उनकी आंखें पूरी तरीके से खुल सकें और वो इस तरीके की डिसेप्शन, इस तरह से भरमाने, इस तरह का बातें हमारे जीवन में पैदा करना चाहता है. और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो बाहर के लोगों को इस्तेमाल करेगा, वो उस ऐसे ऊँट कटारे, ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं को हमारे बीच में से खड़ा करेगा, कलीसियों में से खड़ा करेगा. परमेश्वर को जानने वाले लोग, दम भरने वाले ऐसे लोग उसके हाथों के ऐसे कठपुतली बन जाएंगे. और ऐसे में मुझे आपके लिए एक बहुत ख़तरनाक स्थिति है. हर एक शख्स जो यीशु मसीह के नाम से प्रचार कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की तरफ से हो. क्योंकि मत्ती 7:22 में लिखा है बहुतेरे में से कहेंगे तेरे नाम से हमने भविष्यवाणी नहीं करी, तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं करे, तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला. मगर आखिर लिखता हो यीशु मसीह के वर्ड है कि उसने कहा मैं उनसे खुल के कह दूंगा कि कुकर्म करने वालों मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना. इतनी डेंजरस सिचुएशन है कि मेरा आप एक ऐसे संसार में है, ऐसे समाज में इस वक्त है, मसीह समाज में, जहाँ इन चीज़ों को बहुत महंगा किया जाता है. चिन्ह, चमत्कार, भविष्यवाणियाँ, आश्चर्य कर्म. मगर यीशु मसीह ऐसे बड़ी लोगों के बहुतेरे ऐसे होंगे, थोड़े नहीं बहुतेरे लोग होंगे तो यीशु मसीह के नाम से ऐसे तमाम चीज़ों को करने के बावजूद यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना. ये कुकर्म करने वाला. तो मैं सोचने लगा खुदाबाप ये क्या आश्चर्य कर्म करना, मिरेकल्स करना, वंडर साइंस, मिरेकल, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में काम करना, भविष्यवाणी करना, दुष्टात्मा निकालना, ये कुकर्म कैसे हो सकते हैं? कुकर्म कैसे हैं ये क्यों यीशु मसीह के नाम से, तेरे नाम से किए जा रहे हैं और फिर आप
और आप ये दम भरते हैं कि आपको जानने के कारण ये लोग कर रहे हैं, मगर आप कह रहे हैं कि मैंने इन्हें कभी नहीं जाना है। तो मेरा आपके लिए एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप किस पे विश्वास करें, किस पे विश्वास करें, किस पे ना विश्वास करें। सच्चे भविष्यवक्ता कौन है और झूठे भविष्यवक्ता कौन है, इनमें से कैसे इस अंतर को समझे। ये सिर्फ परमेश्वर का पवित्र आत्मा और उसका जीवित वचन ही मुझे और आपको इसके लिए भेद, इन दोनों में भेद करने की समझ, बुद्धि और विजडम सिर्फ परमेश्वर का पवित्र आत्मा दे सकता है। जब इस बात को सोचने लगा कि मैं भी यूट्यूब पे और बहुत से परमेश्वर के ऐसे सेवकों के बारे में उनके वीडियोस को मैं देखता हूँ, और परमेश्वर का आत्मा उसको देखते देखते बहुत सी बातों को आत्मा में सिखाता है और समझने का मौका देता है कि हर एक आदमी जो यीशु मसीह के बैनर लिए खड़ा है, यीशु मसीह के नाम से कुछ कह रहा है, ज़रूर नहीं है कि वो परमेश्वर की तरफ से हो, और वो उसी यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है जिसका पौलुस वगैरह ने प्रचार किया। अभी वो कुरिन्थियों में लिखता हुआ कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, मैं नहीं चाहता कि कोई आकर तुम्हें, गलतियों में लिखता हुआ कहता है कि वो तुम्हें कोई दूसरी तरीके प्रचार करे, वो शापित है वो ऐसा शख्स। परमेश्वर चाहता है, उसने कहा कि दे प्रीचिंग अबाउट अनदर जीसस, दूसरे यीशु का प्रचार करते हैं, दूसरे यीशु का प्रचार करते हैं। इस बात को सुन के चौंक गया और मैं सोचने लगा, मैंने प्रभु ऐसा क्या है कि दूसरा यीशु कौन है, दूसरा यीशु कौन है। और परमेश्वर ने इस बात को, जो कि दूसरा कुरिन्थियों उसके 11 की 3 और 4 में लोग पाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से निकालें मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 और उसका 3 और 4। दूसरा कुरिन्थियों 11 और उसका 3 और तीसरी और चौथी आयत। Second Corinthians 11th chapter and 3rd and 4th verse। इसमें ऐसा लिखा है, तीन चार में ऐसा लिखा है कि परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, और वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना जाना था, तो तुम्हारा जाना ठीक होता। मतलब यहाँ जब इस आयत को मैं पढ़ने लगा, मैंने खुदा किन लोगों के बारे में बोल रहा है। पौलुस कम से कम 2000 साल पहले इस बात की को लिख रहा आत्मा में कि अंत के दिनों में ऐसे प्रचारक, ऐसे भविष्यवक्ता खड़े होंगे जो दूसरे यीशु का प्रचार करेंगे, प्रीच अबाउट अनदर जीसस। आपका ये अनदर जीसस, यीशु तो एक ही है जी। पैसेज क्या बोल रहे हैं आप? यस, मगर ये अनदर जीसस, दूसरा यीशु का प्रचार क्या है, दूसरा सुसमाचार क्या है। ऐसा कोई भी समाचार जो यीशु मसीह के सुसमाचार से, उसके चेलों के, प्रेरितों की दी गई शिक्षा और वचन के मुताबिक नहीं हो, दिस इज अ डिफरेंट गॉस्पेल। और हर एक ऐसा यीशु के बारे में, वो यीशु की शिक्षा और चेलों के द्वारा बताई गई यीशु की शिक्षा से अगर डिफरेंट है, इट्स अनदर प्रीचिंग अबाउट जीसस, अनदर जीसस प्रीचिंग, ये दूसरे यीशु का प्रचार है। इसलिए मेरा आप एक ऐसे खास समय में जहाँ पर यीशु मसीह ने खुद कहा कि झूठे भविष्यवक्ता प्रॉफिट्स उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और बड़ी अजीब सी बात है कि किसी को भरमाने से पहले ज़रूरी है कि उसको फेथ में लिया जाए। देखिए, अगर आप पहले इंसिडेंट में एक भरमाने वाला अपने आप को प्रकट कर देगा तो वो कभी उसको दूसरों को डिसीव नहीं कर पाएगा, भरमा नहीं पाएगा या धोखा नहीं दे पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक शख्स
जो यीशु मसीह के नाम से आ रहा है, उसके प्रेरित, उसके प्रीचर, इवन पास्टर के नाम से आ रहा है, वी हैव टू चेक एवरी स्पिरिट। भविष्य वचन कहता है भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानो, मगर भविष्यवाणी को परखो, भविष्यवक्ताओं को परखो, उनकी भविष्यवाणी को परखो, और वो परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही आप उन्हें परख सकते हैं। अगर आप वचन को गहरे रूप से पढ़ने वाले नहीं हैं तो पवित्र आत्मा की गाइडेंस को आप कभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के भेदों की समझ, लिखा है परमेश्वर का वचन को समझने, भेदों की समझ पवित्र आत्मा के द्वारा खोली जाती है। और इसलिए अगर आप वचन ही आपके जीवन में नहीं है तो पवित्र आत्मा किस बेहतर तरीके से आपको समझा पाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा आपके लिए। और आप उस डिसेप्शन, उस बरमाने स्थिति में पहुंच जाने के बिल्कुल सही स्थिति में होंगे आप। इसलिए ज़रूरी है कि मैं आप इस बात को जान लें कि मैं आप इस अंतिम समय में हैं, और इसलिए ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं का भी ऐसे दे आर मशरूमिंग एवरीवेयर, हर जगह ऐसे पॉपअप हो रहे हैं ऐसे, जिसे भी देखो वो भविष्यवक्ता का लेबल अपने आगे लगा रहा है। अगर परमेश्वर का वचन मूसा के ज़माने से लेकर अंत तक झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में चेतावनी, उनसे बचे रहने के लिए बता रहे, लेकिन मूसा के ज़माने में झूठे भविष्यवक्ता थे, और अंतिम समय में भी शैतान भी झूठे भविष्यवक्ता के द्वारा पूरे तरीके से संसार को भरमाएगा और भटकाएगा। तो इसलिए झूठे भविष्यवक्ताओं का एक बड़ा ख़ास रोल है, जो खुदा की देह को ख़राब करने और लोगों को नर्क ले जाने के लिए। और अगर मेरा आप सच्चे भविष्यवक्ता और झूठे भविष्यवक्ताओं में से भेद को नहीं समझ पाएंगे तो मुझे आपको नहीं मालूम कि किस तरीके से आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि वो दूसरे यीशु का प्रचार करती है। दूसरा यीशु कौन है? क्योंकि हर एक शख्स जो यीशु मसीह के नाम से आ रहा है, तो अगर यीशु मसीह के नाम से तो आ रहा है, डोंट बिलीव ऑन एनी पर्सन वो कम इन द नेम ऑफ जीसस। अगर वो उसकी शिक्षाएं, उसकी डॉक्ट्रिन, उसकी टीचिंग परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं मिलती, ही कुड बी ए फॉल्स प्रॉफिट। क्योंकि अगर पौलुस खुद प्रचारक होने के नाते कुरिन्थियों को लिखता हो, कलीसियों को लिखता, कहता कि शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, और उसके सेवक अगर परमेश्वर के सेवकों का रूप धारण करे तो कोई कौन सी अचंभे की बात है। फॉल्स अपोस्टल्स एंड फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स प्रीचर्स मशरूमिंग एवरीवेयर। और ऐसे में अगर मैं आप परमेश्वर के वचन को समझ नहीं रहे, गहराई से पढ़ नहीं रहे, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के डिज़र्नमेंट में नहीं चल रहे, तो आपका गिर जाना और आप धोखे में आ जाना, बहकावे में आ जाना आपका लाजमी है, बिल्कुल। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं आप जस्ट चेक इट आउट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि मेरा बिल्कुल अंतिम समय में अगर यीशु मसीह खुद के अपने चेलों से कह रहा है कि देखो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, हम तो चेले हैं और यीशु मसीह को जानते, यीशु मसीह के चेलों से ही यीशु मसीह इस बात को उनको वार्निंग साइन दे रहा है, अलर्ट कर रहा है कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। और झूठे भविष्यवक्ताओं की खासियत है कि वो लिखे हाय उन भविष्यवक्ताओं पर जो भीड़ के भेष में आते हैं, मगर अंतर से फाड़ डालने वाले भेड़िए हैं। वो लग रहा है बाहर से सब चीज़ें बिल्कुल एक जैसे सिमिलर लग रही हैं, मगर बहुत ही ख़तरनाक तरीके से वो ऐसे डिसेप्शन में और ऐसे तरीके से भरमा के आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। क्योंकि वो झूठा भविष्यवक्ता यही काम कर रहा है, और उस झूठे भविष्यवक्ता शुरू से ही शैतान ऐसे उम्मीदवारों को, ऐसे अपने कैंडिडेट्स को भी परमेश्वर के राज्य खेत में मिलाकर सब तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश में है। और इसलिए मेरा आपके लिए एक बड़ा ख़तरनाक समय में सर आप गुजर रहे हैं, और बाहर से और इवन अंदर से भी ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है जो परमेश्वर के सेवकों का रूप, प्रॉफिट्स का रूप, प्रेरितों का रूप लेके आएंगे। अगर जैसे पौलुस कहता है कि ऐसे झूठे प्रेरित जो परमेश्वर के प्रेरितों का रूप धारण करेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं कह रहा है, कोई अचंभे की बात नहीं है। आगे लिखते हुए कहता है कि हमारे बीच में से बहुत से ऐसे लोग उठ खड़े होंगे और भेड़ों को और भटकाने का जरिया बनेंगे, कारण बनेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहो कि वो जो शिक्षा, जो सुसमाचार तुमने सुना है, उससे अगर विपरीत, उससे अलग अगर कोई ऐसा प्रचार तुम्हें सुनाए तो उस पर हाय, उसको अपने घर में घुसने मत दो, ऐसा कह रहा है। मेरा बहुत ही ऐसी स्थिति में है
और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरा जाने कि परमेश्वर का आत्मा इस अंतिम दिनों में अपने लोगों को समझाने के लिए, चेताने के लिए किस तरीके से। मैं खुद परमेश्वर का सेवक हूँ, पास्टर हूँ, और मैं इस बात को क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि आप सिर्फ परमेश्वर के वचन के मुताबिक पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही किसी चीज़ों को सही तरीके से डिज़ाइन कर पाएंगे, उसको परख कर पाओगे। हर एक भविष्यवाणी को आँख मूंद करके मत सुनो। ऐसे झूठे भविष्यवाणियों का तांता लगा हुआ है, तो सोशल मीडिया पे ऐसे तुकबंदी करने वाले से, ऐसे बेकार की बातें करने वाले, ऐसे झूठे भविष्यवाणियों से सोशल मीडिया भरी हुई है। जिनकी स्टेटमेंट्स चेंज होती रहती, जिनके तुक्के मारने वाले हैं, झूठे से भविष्यवाणी। परमेश्वर की देह में ऐसे लोगों का होना, परमेश्वर की देह को खराब करने के लिए शैतान ऐसे झूठे भविष्यवाणियों को खड़ा कर रहा है। एंड खास साइन है एनी टीचिंग दैट्स अंडरमाइंस द फियर ऑफ द लॉर्ड। हर तरह के एक ऐसा सेवक, ऐसा प्रचारक, ऐसा भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की देह में, उसकी पवित्रता में चलने की बात को हल्का करके आपके सामने ला रहा है। यार रिलैक्स, गॉड्स कांट बी हार्ड टू यू, ही लव्स यू सो मच, ही वांट्स यू टू एंजॉय लाइफ। और आपको एक फिजिकल कंफर्ट और प्लेजर में ले जाकर और परमेश्वर के साथ पवित्रता में, सच्चाई में, उसके खौफ में चलते हुए चलने की बातों के लिए आपको मोटिवेट नहीं कर रहा। देयर इज अ साइन फॉर द फॉल्स प्रॉफिट, जो आपके शरीर को पैम्पर करने के लिए ऐसी कोशिश कर रहा है, मगर वो आपकी रूह को चुराने के लिए। उसका नाम ही चोर है, चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। आपके जीवन को हरण करने के लिए, आपके जीवन को चुरा लेने के लिए, तो आपके शरीर की तरफ लेके जा रहा है। शरीर की बातों में आपको उकसा रहा है या सब्ज बाग दिखा रहा है। ऐसे बहुत से भविष्यवक्ताओं को मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मैंने मीटिंग्स में, क्रूसेड्स में देखा है, टॉकिंग अबाउट यीशु मसीह आपको एक बहुत बड़ा घर देने जा रहा है, मैं एक बड़ी कार देख रहा हूँ, उसका नंबर का प्लेट मुझे नज़र आ रही है, और फलाना ऐसा चीज़ है, और फलाने आपकी चीज़ का सका। बेकार के संसारिक बातों के द्वारा लोग इस तरह की भविष्यवाणी, पैसे की, दौलत की, संसारिक लोभ लालसाओं की बातों को बताकर उन्हें इन्हीं चीज़ों के लिए, बहुत लोग कह रहे हैं हाँ वो परमेश्वर का दास बताता है कि आपको क्या होने जा रहा है भविष्य में आपके साथ, और आपको कैसे नौकरी लगने वाला है, आपका जीवन साथी कैसा होगा, और ये तमाम चीज़ें बेकार की बातों के द्वारा कई लोग संसारिक चीज़ों के बारे में, चीज़ों की भविष्यवाणी करके लोगों को ऐसे झूठे भविष्यता है। पैम्परिंग योर फ्लैश, जो आपके शरीर को कुछ कार रहे हैं। और शरीर लोग को पसंद है तो नहीं पसंद है। देखिए शरीर पे मन लगाना तो मौत है, मगर आत्मा में मन लगाना जीव और शांति है। अगर वो आत्मा की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं, और ऐसे शरीर लोगों के लिए, ऐसे शरीरी भविष्यताओं का एक बड़ा जमावड़ शैतान इकट्ठा कर रहा है, जो उनके शरीर की अभिलाषा, उनकी कानों की खुजली के लिए, उन्हें वही सुनाने के लिए जो उन्हें पसंद है, जो उनका शरीर चाहता है, जो उनकी शरीर की अभिलाषा है, उसी को कैश करने की बातें और ऐसी बातों के लिए उन्हें मोटिवेट करने के लिए दुष्ट ऐसे झूठे भविष्यताओं को भेज रहा है। देखिए परमेश्वर वचन कहता है कि अगर वो सच्चे भविष्यद्वक्ता होते तो मेरे लोगों को उनके पाप जताते और उन्हें यहोवा के पास फिर लाते। सच्चे भविष्यद्वक्ता की एक खास फाउंडेशनल उनके कैरेक्टर की खूबी ये है कि वो परमेश्वर की बात को, परमेश्वर के मन को, परमेश्वर की सच्चाई को बताएंगे और उन्हें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए सामने वाले शख्स को लाएंगे। अगर आज के मॉडर्न प्रॉफिट्स, ऐसे फॉल्स प्रॉफिट यू नो टॉकिंग अबाउट कि लोगों को रिपेंटेंस या परमेश्वर से मेल मिलाप या तौबा करने की बातें नहीं। बहन मैं आपके लिए देख रहा हूँ, परमेश्वर आपको एक बड़ी कार देने जा रहा है, आपको एक बड़ी अच्छी नौकरी देने जा रहा है। उस कार का नंबर ये है। परमेश्वर आपके अकाउंट्स में इतने पैसे ट्रांसफ़र करने जा रहा है। परमेश्वर बता रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ने जा रही है परमेश्वर, और आप एक यीशु मसीह के नाम से किताबें लिखोगी और ये लिखोगी, फलाना लिखोगी। और बकवास। मुझे बताइए कि वो किसी भी प्रोफेसर ने इस तरह की भविष्यवाणी करी?
हूल जलूल बातें लिखा है, ये अपनी आत्मा में बह के। यिर्मयाह कहता है कि ऐसे झूठे बख्शों से सावधान जिन्हें यहोवा कहता है मैंने उन्हें नहीं भेजा, वो अपनी आत्मा में बहक गए हैं और जब मुंह अपनी जीभ डुलाते हैं। बेकार की बात है। मैं आपके घर को देख रहा हूँ, आपके पर्दे का कलर लाल है और आप वहाँ पर विको वजंती का पेस्ट पड़ा हुआ है, वहाँ पर हम क्या बकवास कर रहे हैं। वो माफ़ करे ऐसे लोगों से, ऐसे लोग हमारे लोगों को बचाएं कि पैसा दौलत शारीरिक अभिलाषों की पूर्ति के लिए ऐसी बातों के द्वारा परमेश्वर से मिलाने का जरिया ना बनकर बल्कि उनको और संसारिक तरफ संसार की चीज़ों के प्रति प्रेम में ले जाने के लिए प्रोवोक कर रहे हैं उन्हें। देखिए परमेश्वर वचन तो संसार और संसार की चीज़ों से प्रेम रखना परमेश्वर से बैर रखना है। वो शैतान जो सारे झूठे भविष्यताओं का पिता है, वो झूठी आत्मा के द्वारा भटकाता है। वो भी यीशु मसीह के पास ही संसार के ग्लैमर और संसार के भोग विलास की सारी चीज़ों को और सब दिखा के उसने कहा कि तू मुझे झुक कर मुझसे दंडवत कर और ये सब चीज़ें मुझे दी गई और जिसे चाहूँ उसे दे देता हूँ। और आज बहुत से लोग जो ऐसे झूठे भविष्यताओं के सामने झुकने के लिए तैयार है। शैतान उनको उनकी बातों को पूरा करने के लिए भी कुछ ना कुछ बैकअप कर रहा है ताकि किसी न किसी तरीके से वो उस बातों पे विश्वास कर ले कि हाँ दिस इज़ लाइफ। बड़े 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 प्रीचर्स के शोज़ में मैं देख रहा हूँ, ऐसे टेली प्रीचर्स की शोज़ में ऐसे झूठे प्रचारक और उठ खड़े होके आ रहे हैं। एक प्रॉफिट अपनी एक बड़ी बुक लेके आ रहा है कि परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन दी, एवरी बिलीवर कैन बी ए मिलियनियर और बिलियनियर। ऐसे बताओ, कह रहा खुदा ने जो प्रकाशन दिया कि हर एक विश्वासी बिलियनियर मिलियनियर मतलब करोड़पति खरबपति अरबपति बन सकता है हर एक विश्वासी। कम ऑन। पहले के जब चेले बनते थे तो पतरस यूहन्ना याकूब वगैरह उनको से कहते थे कि तुम नहीं जानते कि तुम्हें बड़ी दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। और आज के लोग परमेश्वर के लोग ऐसे टेली प्रीचर्स ऐसे जिनको बहुत से लोग फॉलो करते हैं, जिनकी किताबें लिख रहे हैं योर बेस्ट लाइफ इज नाउ। अरे बेस्ट लाइफ इज नाउ, ये तुम्हारा सबसे बेहतर जीवन इस पृथ्वी पर यही है। जबकि परमेश्वर के लोग उस अनंत निवास में जाने के लिए, उस सियोन में जाने के लिए, परमेश्वर के साथ उस अनंत जीवन में भागने के लिए यहाँ की चीज़ों को तुच्छ और हल्का और टेम्पररी समझते थे। पतरस कहता है उस परदेसी होने का समय भय में बिताओ, यहाँ की चीज़ों में मन मत लगाओ, यहाँ सब चीज़ें टेम्पररी, ये सब नाश होने वाली है, सब पिघल जाने वाली है। And this preachers, this false prophets were provoking people. This is the best life you have on earth now. अभी यहाँ पर है आपके लिए सबसे बेस्ट जीवन। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए मुझे आपको बुद्धि दे। और एक आयत जो परमेश्वर ने, बहुत प्यारी बातें हैं इसको, मगर परमेश्वर ने इस बात को मुझे चाहा कि आत्मा में मैं आपको बताऊं कि पुराने ज़माने में भी ऐसे झूठे भविष्यवक्ता थे और इस समय यीशु मसीह के दोबारा आगमन से पहले यीशु मसीह ने खुद ही अपने चर्च को, अपने लोगों के डिसाइबल्स को अलार्म किया, उनको सावधान किया कि झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, मेरे नाम से करेंगे, वो मेरे नाम से आएंगे। तो दूसरे आशाराम बापू और दूसरे फलाने देवता के नाम से नहीं और दूसरे ऐसे बंदे के नाम से नहीं आएंगे, तो मेरे नाम से आएंगे और बहुतों को भरमाएंगे, बहकाएंगे और हो सके चुनों को भी भरमा दे सकता है। इसलिए मेरा बड़े डिसेप्शन की एज में है और परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा रिसीव हो, इसलिए उसकी आवाज़ को सुने, उसके पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने और हर एक सेवक को उसकी प्रीचिंग को, उसकी डॉक्ट्रिन को ये चेक करे कि वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है और वो किस तरीके से किन चीज़ों के लिए मोटिवेट कर रहा है। वो आपको परमेश्वर से की पवित्रता में, उसके सच्चाई में, उसके अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए बातों के लिए हिदायतें दे रहा है, या आपको इसी दुनिया के सबज बाग दिखाकर आपको आपकी झूठी ऐसे कल्याण की और वेलफेयर की बातें बताकर यहीं आपको इस चीज़ों के लिए उकसाने में लगा हुआ कि यहीं आपको पाएंगे। परमेश्वर आपको ऐसा देना चाहता है, आपको बहुत बेहतर इसी जीवन में देना चाहता है। दिस इज़ द अटरली फॉल्स गॉस्पेल। ऐसे फॉल्स गॉस्पेल, ऐसे तभी पौलुस लिखता है कि तुम्हारे दूसरे यीशु का प्रचार करते हैं, ये वो यीशु नहीं है जो यीशु मसीह ने कहा।
पाप से दूर रहने वाले जीवन के बारे में नहीं बोला। यीशु मसीह का तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दे, अपने तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक दे। यीशु मसीह ने प्रीच अबाउट हेल मोर देन हेवन। यीशु मसीह ने नरक का दृष्टांत वृत्तांत ज़्यादा विवरण, उसका डिटेल ज़्यादा दी रेदर देन हेवन, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग किसी भी तरीके से इस पाप को हल्का जाने। उसने बहुत लोगों को माफ़ करने के बाद उसने फिर से उससे कहा फिर से पाप मत करना, फिर पाप मत कर। अगर आज की जुड़े वस्तुता पाप के बारे में, रिपेंटेंस के बारे में, तौबा के बारे में, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके एक पवित्र जीवन जीने के लिए नहीं बोलेंगे, ये टॉकिंग अबाउट परमेश्वर ये देने जा रहा है, परमेश्वर ये देने जा रहा है, तुम परमेश्वर को दे दो, परमेश्वर तुम्हें ये दे देगा। फॉल्स प्रॉफिट्स, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। एक वचन जो परमेश्वर ने आज मुझे आत्मा में डाला, पहला राजा उसके 22 बाब की इसराइल के कुछ राजा और बदशूरतों के बारे में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से हम समझते हैं। छोटी सी आयत में जो परमेश्वर ने आत्मा में डाला, और ये मिलेगा आपको पहला राजा उसकी 22 बाब की 8वीं आयत में से लिखा है, इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यिप्ता का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता। आहाब राजा, इज़राइल का राजा यहोशापात से जो दोनों संधि करके और दूसरे देश पर चढ़ाई करने के लिए कोशिश कर रहे थे और पूछना चाह रहे थे कि और परमेश्वर के नबी से पूछे, तो परमेश्वर के नबी के रूप में बहुत से लोग वहाँ सैकड़ों नबी आ गए और कहने लगे, हाँ राजा तू कृतार्थ हो, तुम दोनों जाओगे, तुम जयवंत होंगे, तो लड़ाई जीत तुम्हारी है, और ये सब चीज़ों की। तब उसी के बीच में परंतु यहोशापात ने पूछा, उसके साथ उन्होंने लिखा, क्या यहोवा का और भी कोई नबी है जिससे हम पूछ लें? इस याद में यहोशापात परमेश्वर का भय मानता था, और उसने कहा कि नबी जो सारे एक ही टोन में बात कर रहे हैं, और मगर मैं परमेश्वर की सच्ची अगुवाई को जानना चाहता हूँ। और लिखा है कि उसकी 5वीं आयत में लिखा, फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा कि आज यहोवा की इच्छा मालूम कर लें। तब इज़राइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रमोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। अब सोचिए कि देखिए किस तरह के 400 नबी एक ही टोन में एक ही बात को कह रहे हैं कि हाँ तुम दोनों के साथ परमेश्वर है, और तुम जाओ और जयवंत होंगे, और तुम जीत तुम्हारी है। मगर परमेश्वर का भय रखने वाले यहोशापात ने पूछा कि क्या और कोई नबी है जिससे पूछ लें, यहोवा कैसा कोई नबी जिससे कि परमेश्वर बातचीत करता है? तो ये शख्स आपका राजा क्या कह रहा है? इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यिम्ला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता, मैं उसे पसंद नहीं करता, आई हेट हिम। मैं उससे घृणा करता हूँ क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं परंतु हानि ही की भविष्यवाणी करता है। कह रहा है एक भविष्यवक्ता और है, जब भी वो आता है वो कुशल की बातें और वेलफेयर की बातें और अच्छी बातें नहीं बोलता। परमेश्वर यहोवा यूँ कह रहा है, परमेश्वर इस बात से खुश नहीं है, परमेश्वर तेरे जीवन में ये पाप और ये चीज़ है, ऐसी बातें करता। और मैं आई डोंट इंक्वायर फ्रॉम हिम, मैं उससे नहीं पूछना चाहता। वो पता नहीं मेरी अच्छी बातें नहीं बोलता, कुशल की बातें नहीं बोलता जो मैं सुनना चाहता हूँ। आज बहुत से लोग ऐसे ही हैं। मगर लिखा है कि यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे। तब इज़राइल के राजा ने साकिम को बुलवा कर कहा कि यिम्ला के पुत्र मिकाह को फुर्ती से ले आ। और जब ऐसा आ रहा था तो उस जो आदमी उस नबी को लेके आ रहा था मिकाह को, उसने कहा, और जो दूत मिकाह को बुलाने गया, आप पढ़ लेंगे उसको, पहला राजा 22 में आप पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर का आत्मा और अच्छी तरीके से समझा पाएगा, क्योंकि मैं इस छोटी सी वीडियो में बातों को इतनी गहरे से और पूरी डिटेल में बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद पढ़ेंगे तो परमेश्वर का आत्मा और अच्छी तरीके से आपको बता देगा और सही मतलब को समझा देगा। लिखा है, और जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने से पूछा, सुन, सारे भविष्यवक्ता एक ही मुँह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूँगा। सोचिए कैसा अजीब सा माहौल है कि 400 नबी एक ही तरीके से भविष्यवाणी कर रहे हैं, और ये एक नबी जो रह गया उसको यहोशापात राजा कह रहा है कि यहाँ से पहले लड़ाई इसमें जाने से पहले आहाब राजा कह रहा है उसको भी पूछवा, उससे भी पूछ लेते हैं, वो भी क्यों राजा, क्योंकि यहोवा से बात करता है।
और 400 नबी झूठ से भविष्यवाणी कर रहे हैं कि राजा कुशल रहेगा, राजा जीत के आएगा, कृतार्थ होगा, ये दोनों के साथ परमेश्वर का इनके साथ है और जय तुम्हारी हो चुकी है। मगर मिकाया ने जाके कहा, उसने उल्टी भविष्यवाणी करी कि क्या इस समय युद्ध का और ऐसे चीज़ों का वक्त है, सब लोग अपने अपने घर जाएं, ये ठीक नहीं है, परमेश्वर नहीं चाहता इस समय ऐसा हो। मगर इस सच्चे भविष्यवाणी को सुनने के लिए आहाब राजा तैयार नहीं था, क्योंकि वो अपनी अपनी फीलिंग, अपने अपनी जो चाहत थी उसके मुताबिक ऐसे बटोरे गए भविष्यवाणियों पर, ऐसे भविष्यतों की भविष्यवाणी पर ज़्यादा विश्वास कर रहा था जो उससे कुशल के उसके फेवर में, उसकी फीलिंग के मुताबिक उन चीज़ों को। शैतान भी इतना धूर्त है, कई बार जो हमारे दिल में इच्छाएँ होती हैं, हमारी अभिलाषा होती हैं, उन्हीं चीज़ों को और अच्छी तरीके से झूठी कन्फर्मेशन में ले जाने के लिए वैसे सेवकों का इस्तेमाल करता है जो झूठे बच रखता है। और वो आपसे कुशल क्षेम की बातें करेंगे, आपके ऐसा लगेगा कि वो आपके भलाई का, अरे तेरा अच्छा सेवक इसने इतनी अच्छी बात मेरे लिए कह दी, ऐसी अच्छी बात कह दी। मैंने ऐसे बहुत ऐसे क्लोजली ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं को देखा है, जिन लोगों को परमेश्वर की आत्मा हमें घायल करता था कि उन्हें बताएं ब्रदर ये ठीक नहीं है, भाई बहन ये ठीक नहीं है। पता लगा कि वो एक ऐसे क्रूसेड्स में गए और वहाँ पर एक झूठे भविष्यवक्ता ने उनके बारे में इतनी अच्छी बातें बोल दी कि उन्होंने कहा कि यार तेरे परमेश्वर का ये से पास्टर हैरिसन तो झूठा है, हमारे पीछे पड़ा रहता है, हमारे को ये बोलता रहता है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, परमेश्वर ये बता रहा है इस जीवन में आपकी ये पाप है और जिस चीज़ों से तौबा करके परमेश्वर के पास आ जाओ। वो तो कह रहा है आप परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। इतना अनॉइंटेड आदमी, इतना रेनाउंड प्रॉफिट ने आकर इस बात को बोला कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की एक बड़ी बुल्हाट आपके जीवन में है और आप बहुत से लोगों को परमेश्वर के पास लाने गए, परमेश्वर आपको दर्शनों से भरने जा रहा है। और उस शख्स ने आकर इन बातों को बताया। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, मैं आपका वेल विशर ही हूँ और परमेश्वर का आत्मा जो बता रहा है, एक शब्द होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, उस फलाने आदमी ने तो ऐसा बोला है। और पता लगा कि थोड़े दिनों के बाद उन झूठी भविष्यवाणी पर भरोसा करके उस आदमी ने धीरे धीरे चर्च आना बंद कर दिया और एक अजीब से रिबेलियस एटीट्यूड में ऐसी जगहों पर जाना शुरू कर दिया। और मैं अपनी आँखों से मैंने उनके पतित जीवन को, मसीह से दूर होते हुए जीवन को और फिर से उसी गंदी पुराने जीवन में लिप्त होने को, इवन विश्वास से मुकर कर ऐसे कुकर्म में जाते हुए देखा। बहुत से लोग वो माफ़ करें ख़त्म भी हो गए उन झूठी भविष्यवक्ताओं के कारण, क्योंकि उन्होंने सच्ची शिक्षा से बैर रखा और ऐसे झूठी भविष्यवक्ताओं की बातों में मन लगाया। इसलिए वी आर इन अ वेरी एंड डेज, प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट एवरी प्रोफेसी। हर एक ऐसे प्रॉफिटिक डिक्लेरेशन जो आपके लिए, जो आपके शरीर, आपकी छुपी भावनाओं को उभार कर और बेहतर तरीके से आपके फेवर में प्रस्तुत की जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की तरफ से है। वो शैतान का एक बहुत बड़ा डिसेप्शन हो सकता है। सच्ची शिक्षा को, सच्चे वचन को सुनने के लिए परमेश्वर के पास आएँ, परमेश्वर आपको यकीनन आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।